अच्छा, हमने पता किया था कि मस्जिद क्या होती है। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, ठीक है, जहाँ पर हम इबादत करते हैं। उसके कुछ आदाब होते हैं कि हमने वहां पर पाक साफ होके जाना होता है, वजू करके जाना होता है, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना होता है, ठीक है। वहां पर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों की तीन मुकद्दस जगह हैं, तीन मुकद्दस मस्जिदें हैं। कौन कौन सी हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है? मस्जिद हराम, खाने काबा, ठीक है। यहाँ पर जाके हम हज करते हैं जुल हज के महीने में, ठीक है। दूसरी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी। आप सबका भी रिवीजन हो जाएगा कौन सी है, मस्जिद नबवी। और तीसरी हमारे पास कौन सी है? मस्जिद अक्सा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये एक चीज क्लियर कर दूं, मस्जिद अक्सा ये जो आपको दिख रही है सिर्फ इसका नाम नहीं है, ठीक है, वो एक पूरी जगह का नाम है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब आते हैं हम बैकग्राउंड की तरफ कि फलस्तीन का और इसराइल, आपने नाम सुना होगा ना बच्चों। आजकल जो सिचुएशन चल रही है ऑब्वियसली आप सबने नाम तो लाजमी सुना होगा, ठीक है, कि फलस्तीन क्या होता है और इसराइल क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, आपको नाम सुना होगा, कुछ है फलस्तीन और कुछ है इसराइल, हो सकता है कुछ को पता भी हो, लेकिन फिर भी मैं बताती चलती हूँ। अब पहले हम बात करते हैं इसराइल की, ठीक है। इसराइल कौन है? इसराइल है कौन बेसिकली? आपको पता है हमारी चार किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पता है ना हम किसके उम्मत हैं, हम किसके लोग हैं, हम किसकी उम्मत है बेटा? हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना। पता है ना हमारे पैगंबर कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी पैगंबर हैं, ठीक है। हम उनकी हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट, आपको पता होगा पैगंबर आए हैं, आपने पढ़ा भी होगा कुछ ने, कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कितने ज्यादा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक काफी पैगंबर आए हैं, बहुत ज्यादा पैगंबर आए हैं, ठीक है। उनमें ज्यादातर आपको पता है अल्लाह ताला ने हर उम्मत पे तकरीबन एक एक ही भेजा था, लेकिन अल्लाह ताला की एक बहुत ज्यादा लाडली, एक फेवरेट, जिसे कहते हैं ना, जैसे आपके फेवरेट टॉयज होते हैं, उसी तरह से फेवरेट लोग थे। उम्मत हम किसको बोलते हैं? जो लोग होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला के कुछ फेवरेट लोग थे, ठीक है। वो लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद थे, तो उनको उनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए वो क्या करते थे? वो आपको पता है गंदे काम करते थे, मतलब झूठ बोलते थे, चोरी करते थे। आप सबको पता होगा ये बहुत बुरी बात होती है। इसी तरह से बहुत ज्यादा और भी गलत काम किया करते थे। तो अल्लाह ताला के वो फेवरेट लोग थे, तो अल्लाह ताला क्या चाहते थे? कि वो गलत काम नहीं करें, ठीक है। तो उनको समझाने के लिए अल्लाह ताला क्या किया करते थे? अपने पैगंबर भेजा करते थे। तो सबसे ज्यादा पैगंबर अल्लाह ताला ने हजरत ये इसराइल कौम पर भेजे थे, ठीक है। जिसे आप कुरान मजीद जब आगे जाके पढ़ेंगे ना, तो अगर पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे या आगे जाके आप ट्रांसलेशन कभी देखेंगे, तर्जुमा देखेंगे, तो बनी इसराइल का जिक्र बहुत ज्यादा कुरान मजीद में किया गया है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की लाडली कौम हुआ करती थी, ठीक है। तो इनकी तरफ अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा पैगंबर भेजे थे। कौन कौन से इनकी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भेजे थे इनकी तरफ, उसके अलावा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भेजे थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बेटा आप सब ये वाले नाम को ज्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस्लामियात पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको इनका पता चलता जाएगा। हमने सब कुछ एक में नहीं पढ़ना, मैं जस्ट आपको एक लाइट सा बैकग्राउंड दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसराइल बेसिकली है कौन, ठीक है। इसराइली हैं कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन पे आए हैं, हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे वो भी आए थे, काफी ज्यादा आए थे, ठीक है। इन शॉर्ट काफी ज्यादा पैगंबर इनकी तरफ आए थे, ठीक है। ये बहुत लाडली कौम थी, बहुत लाडली कौम थी, लेकिन ये बहुत गलत कौम भी थी। आपको पता है बहुत गलत लोग भी थे ये। अल्लाह ताला इनको बार बार समझाते थे, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। इतने लोग अल्लाह ताला अपने पैगंबर भेजा करते थे, लेकिन ये लोग बात नहीं मानते थे, बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे। गलत करते थे ना, बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे ये लोग। तो अल्लाह ताला इनसे नाराज होते थे, इनको काफी ज्यादा पनिश भी करते थे। आपको पता है अल्लाह ताला ने बहुत पनिश किया करते थे, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की बात नहीं माना करते थे। अल्लाह ताला काफी पैगंबर इनकी तरफ भेजते थे, फिर अल्लाह ताला ने पैगंबर इनकी तरफ भेजना बंद कर दिए, ठीक है। ये वही लोग हैं। कितनी बुरी बात है ना, ये पहले कितने अल्लाह ताला के फेवरेट लोग हुआ करते थे, लेकिन क्या किया इन्होंने? अल्लाह ताला की बात ही नहीं मानी। बात मानते तो कितना अच्छा होता, इतने फेवरेट लोग थे ये, लेकिन नहीं बात में इन्होंने मानी। और इतने ज्यादा पैगंबर जो आते थे इनकी तरफ, उनको भी मानने से मना कर देते थे, ठीक है। उनको फिर ना उनको तकलीफ देने की कोशिश किया करते थे। अच्छा, ये फलस्तीन का एक छोटा सा बैकग्राउंड था, सॉरी इसराइल का छोटा सा बैकग्राउंड था, ठीक है। अब फलस्तीन क्या है? फलस्तीन मुसलमान है, ठीक है। इसराइल, फलस्तीन मुसलमान कौन है? हमारी तरह मुस्लिम से बेटा, जैसे आप लोग मुस्लिम से वैसे फलस्तीन मुस्लिम से, ठीक है। इसराइल कौन है? इसराइल वो वाली कौम है जो अल्लाह ताला की लाडली हुआ करती थी, अल्लाह ताला की फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन अपने कामों की वजह से वो फेवरेट नहीं रही, ठीक है।
चलिए, क्योंकि ये पहले भी अल्लाह की बात नहीं मानते थे, ये अभी भी नहीं मानते, बहुत ज्यादा गंदे लोग हैं ये, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं। आपको पता है, आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये पूरा ना, जैसे आपने, आपको पता होगा, आप लोग पाकिस्तान का मैप पढ़ते होंगे ना, नक्शा मैप पाकिस्तान का पढ़ते होंगे। इसी तरह से ये वो वाले जगह का मैप है जहां पर फलस्तीन रहते थे। फलस्तीन कौन थे, मैं अगेन बता दूं, फलस्तीन मुसलमान हैं, और ये कहाँ पर रहते थे, जहां पर मस्जिद अक्सा थी और है, ठीक है। जहां पर कौन थी, मस्जिद अक्सा है, ठीक है। यहाँ पर मस्जिद अक्सा है, अभी भी मौजूद है। इसको अच्छा चलें, वो भी रहने दें, जस्ट आप ये समझ लें, यहाँ पर अभी भी मस्जिद अक्सा है। यहाँ पर फलस्तीन शुरू से, मुसलमान शुरू से रहा करते थे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये जो यहूदी थे, ये जो इसराइली थे, यहाँ पर नहीं रहा करते थे। थोड़े थोड़े सी आपको वाइट वाइट मार्क दिख रहे हैं, ये कब का है, 1947, जब पाकिस्तान बना था। याद है ना आपको, 1947 में पाकिस्तान बना था। ये तब का मैप है, आपको दिख रहा है। ये ग्रीन ग्रीन कलर जो दिख रहे हैं ना, ये सारे मुसलमान है फलस्तीन के। ये सारी हमारे मुसलमानों की जमीन थी 1947 में। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है, थोड़े से क्या हुआ करते थे, ये थोड़े से इसराइली यहूदी हुआ करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जैसे हमारा पाकिस्तान और इंडिया, आपको पता है ना, पहले साथ रहा करते थे, फिर इनकी सेपरेशन हुई थी, हम पाकिस्तान मुसलमान अलग हो गए थे, वो इंडिया अलग हो गई थी। इसी तरह से यहाँ पर पार्टीशन हुई थी, जिसमें इसराइली अलग हो गए थे। आपको देखिए, आप मुझे बताएं, 1947 में आपको दिख रहा है, इतनी ज्यादा जगह फलस्तीनियों की थी, मुसलमान इतने ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन जो बांटा गया था ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मामा चीज लाती हैं, ठीक है। आप लोग दो बहनें हैं, दो भाई हैं, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। मम्मा ने अब हाफ हाफ आप दोनों को देनी है ना, क्योंकि आप दोनों उनकी बेबीज हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करती है, वो ज्यादा एक को दे दें, आपको थोड़ा सा दे दें, गलत हो जाएगा ना, बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर यूं देख लें कि आप बड़े हैं और आपका छोटा बहन भाई छोटा है, उसने तो थोड़ा सा खाना है, ऐसी बात है, उसने थोड़ा सा खाना है तो उसको थोड़ा दिया जाएगा ना। जो ज्यादा है उसको ज्यादा भूख लगेगी, जो ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा भूख लगेगी ना, तो वो ज्यादा खाना खाएगा। तो इस तरह से अगर मम्मा, जो आप बड़े हैं, आपको थोड़ा सा दे दें, और आपके छोटा भाई बहन जो छोटे से हैं, उनको तो खाना ही थोड़ा, उनको ज्यादा दे दें, तो ये गलत बात हो जाएगी, ऐसा ही बात है। इसी तरह से हुआ था कि जब जगह जो थी ना, ज्यादा घर किसको दे दिए थे, इसराइलियों को दे दिए थे, ठीक है। जो अल्लाह ताला की बात नहीं माना करते थे। क्यों दिए थे, नहीं देने चाहिए था, वो तो थोड़े से थे, अगर देना ही था तो थोड़े से घर दे देते। लेकिन ये किसने गलत किया था, ये एक बड़े बड़े ना कंट्रीज होते हैं, अच्छा ये बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, वो ना ये फैसला करते हैं। आप अभी उनको छोड़ें, आप ये समझे कि जिन्होंने दिया था ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ज्यादा हाउसेस किसको दे दिए थे, इसराइली को दे दिए थे, यहूदियों को दे दिए थे, जो कि गलत बात थी। वो तो थोड़े से थे, वो थोड़े से हाउस में रह सकते थे ना, मुसलमान ज्यादा थे, उनको ज्यादा चाहिए था, लेकिन ये गलत हुआ था, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये कितनी ज्यादा वाइड जगह है जो यहूदियों के पास आ गई थी, इसराइलियों के पास, यहूदी इसराइल एक ही होते हैं, ठीक है, उनके पास आ गई थी। और ये देखिए ग्रीन ग्रीन कितना थोड़ा सा हमारे मुसलमानों को दिया गया था, हालांकि हमारे मुसलमान इतने ज्यादा थे, ठीक है। और चलें अब हम ये देखें, अब 1949 से लेकर 1967 तक, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, देखें यहाँ पर कितने थोड़ा सा वाइट, ये देखें ये इतना सा वाइट वाइट है। आप नेक्स्ट में देखें कितना ज्यादा वाइट वाइट हो गया है, मतलब इसराइल वाले, यहूदी वाले आहिस्ता आहिस्ता ना फाइटिंग करके, हमारे मुस्लिम्स के साथ फाइटिंग करके उनकी जगह लेना शुरू करते जा रहे थे। दिख रहा है आपको। और अब देखें आप, ये अभी प्रेजेंट कंडीशन है जो अभी है ना जगह हमारी, ये देखें कितना ज्यादा इसराइली आ चुका है, वाइट 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 वाइट। इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में जो थे ना अपने लोग, इनके इसराइली थे, यहूदी थे, उन सबको बुला लिया, जो हम यहाँ रह लेते हैं, और हमारे मुसलमानों के लिए जगह कम होती गई। अब आप देख रहे हैं, सिर्फ ये वाली जगह रहती है जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, ठीक है, और ये वाली जगह रहती है जिसको गाजा कहते हैं, ठीक है। ये देखें कितनी थोड़ी सी है। अब यहाँ ये क्या चाहते हैं कि हम ये वाली जगह भी ले लें, कितनी बुरी बात है, फिर मुसलमान हमारे कहाँ जाएंगे, गलत बात है ना, ये तो सारी हमारी जगह थी, आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने सारी ले ली, और अब कह रहे हैं ये थोड़ी सी भी ले लें। तो अब ये क्या करें, फाइटिंग करें हमारे साथ, हमारे मुस्लिम्स जो है ना, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनके साथ फाइटिंग करें बहुत ज्यादा कि हमें ये वाली जगह भी चाहिए। क्यों दें हम, ऐसी बात होती है ना, पहले हमसे इतनी ज्यादा इन्होंने ले ली भी है, अब सारी ले लेंगे। और पता है ये लोग क्या चाहते हैं, मस्जिद अक्सा यहाँ पर है ना, मैं आपको आगे उसकी पिक्चर पूरी दिखाऊंगी। वो चाहते हैं कि अब हम ये भी ले लें, नहीं लेनी चाहिए ना, शुरू से हमारे कितने पैगंबर यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रहे हैं। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये आ गई ये जगह, आपको ये येलो येलो दिख रहा है, ये देखें
ये पूरी जगह मस्जिद अक्सा कहलाती है। ठीक है, ये पूरी जगह कौन से सिटी में है? जेरूसलम। ठीक है, यरूशलेम में है ये। और ये पूरी जगह जो है ये मस्जिद अक्सा है। ठीक है ना, आपने याद रखना है। मस्जिद अक्सा सिर्फ ये वाली मस्जिद का नाम नहीं है ना, ये वाली मस्जिद का नाम है। ये पूरी इस जगह को मस्जिद अक्सा कहते हैं। हम सब कहते हैं, ठीक है, हम मुसलमान भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। आपको पता है ये कितनी प्यारी जगह, मैं आपको आगे बताती हूँ, आप ये नहीं याद रखनी है कि एक मस्जिद नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब आपको पता है जब हम नॉर्मल मस्जिद में जाके एक नमाज पढ़ते हैं ना, तो हमें जस्ट एक नमाज का गिफ्ट अल्लाह जी देंगे, हमें एक नमाज का सवाब देंगे। लेकिन जब हम खाने काबा में, आपको मैंने मस्जिद हराम दिखाई थी, वहां पर एक दफा नमाज पढ़ेंगे तो हमें कितनी दफा सवाब मिलेगा? 100,000। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पता है। जब आप बड़े होंगे आपको पता चलेगा ना, आपको काउंटिंग आएगी तो आपको पता चलेगा 1 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। तो 1 नमाज, आपको पता है हम तो घर में भी एक नमाज पढ़ते हैं ना, लेकिन हमें एक नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें 1 लाख टाइम। वाओ, हम पूरी जिंदगी भी 1 लाख टाइम नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब आते हैं हम मस्जिद नबवी। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं ना नमाज, तो हमें 1000 टाइम सवाब मिलता है 1 नमाज पढ़ने का। ठीक है, और यहाँ पर मस्जिद अक्सा, ठीक है, जो पूरी जगह होती है, ठीक है, वहां पर नमाज पढ़ने पे हमें कितना सवाब मिलता है? ओके, रियली सॉरी एवरीवन। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम आते हैं, 500 टाइम्स सवाब मिलता है। हम जस्ट एक दफा नमाज पढ़ेंगे तो हमें 500 नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब अगर हम आते हैं इनके नेम्स और क्या क्या होते हैं, बेटा मस्जिद अक्सा के बारे में आपको ज्यादा ज्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, इसको किबले अव्वल भी कहा जाता है, मतलब खाने काबा में हम उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं ना। लेकिन इसकी तरफ रुख करने से पहले ना, जब जिसकी तरफ हम रुख क्या करते थे, वो कौन सी जगह होती थी? ये मस्जिद अक्सा हुआ करती थी। ठीक है, हम इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन अब तो खैर हम हम खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं ना। और इसको क्या कहते हैं? बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं। ठीक है, नेम्स आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, आपको पता होगा ना, शबे मिराज में हम इबादत करते हैं, मम्मा बाबा भी इबादत करते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नमाज कुरान मजीद पढ़ते होंगे। हुआ क्या था इसमें, वो एक अलग चीज है। मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, आपको पता है ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जी से मिलने गए थे। अल्लाह जी को देखा था, अल्लाह जी को मिलने गए थे। कब गए थे? यहाँ जब शबे मेराज हुई थी। ठीक है, तो कहाँ से गए थे? ये मस्जिद अक्सा से एक एनिमल आया था, उस एनिमल का नेम था बुराक। ठीक है, बुराक में बैठकर वो मक्का से गए थे। वेट 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 वेट। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ गए थे? वहां से गए थे ये मस्जिद अक्सा से आसमान की तरफ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने और क्या किया था? यहाँ पर इन्होंने तमाम पैगंबर के साथ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी पैगंबर रसूल आए ना, उनके साथ नमाज पढ़ी थी। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाई थी। ठीक है ना, चलें अब हम आगे आते हैं। चलें, अब आपको पता चल गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मस्जिद अक्सा। यहाँ से, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैगंबर आए हैं, मुसलमानों की जगह है। यहाँ पर हम पहले रुक करके नमाज पढ़ा करते थे। यहाँ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ गए थे, बुराक में बैठ के, जो एनिमल हमारा जन्नत अल्लाह ताला ने भेजा था। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ठीक है ना, चलें। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं बेटा, कितना ज्यादा तंग कर रहे हैं। मम्मा पापा वीडियोस दिखाते होंगे, ये बहुत ज्यादा, आपको पता है छोटे छोटे बेबीज को भी इतना मारते हैं, ये इतना ब्लड निकलता है उनका। उनके मम्मा पापा को भी इस तरह से कर रहे हैं तंग, उनके साथ फाइटिंग करते हैं, उनको बहुत ज्यादा चोट लगाते हैं। आपको पता है कितनों के मम्मा पापा भी जा चुके हैं, उनके साथ मम्मा पापा भी नहीं है। आपको पता है? पता है आपको?
चलें बेटा, अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमने बेटा कितना ज्यादा वो हमें तंग कर रहे हैं, आइडिया है ना आपको? इतना ज्यादा तंग कर रहे हैं, वो कभी मार रहे हैं, वो कभी बच्चों को मार रहे हैं, बहुत ज्यादा, और कब से कर रहे हैं, 2 मंथ होने वाले हैं, हाँ 2 मंथ होने वाले हैं। ये कब से ज्यादा तंग कर रहे हैं, उन्हें मारे, आपको पता है उनके हाउसेस तोड़ने, आपके भी हाउस है ना, आप खुद ही सोचिए जब हाउस टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे, ठीक है। मामा बाबा हैं उनको भी मार रहे हैं, उनके उसके अलावा जो उनके ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको मार रहे हैं, उनके स्कूल तोड़ रहे हैं, मुझे बताएं वो क्या करेंगे, सब कुछ तोड़ रहे हैं वो, ठीक है। और हम यहाँ पर बैठे हुए कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना, आप भी नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। अब आप पहले पहले तो ये चीज अच्छे से समझ लें बेटा, आप वीडियोस देखा करें, मैंने कुछ भी इसमें एडिट नहीं किया, वीडियो नहीं मैंने ऐड की, क्योंकि जितना आपके मम्मा पापा इंपॉर्टेंट समझेंगे आपको दिखा देंगे। बेटा याद रखें वो बहुत ज्यादा बेबीज को भी मार रहे हैं, आपको पता है पूरे पूरे हाउसेस उनके ऊपर गिर रहे हैं, उनको निकालना नीचे से मुश्किल हो रहा है, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा बुरा हाल है, बहुत ज्यादा उन्हें मारा जा रहा है, बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है बेटा। मुझे सिर्फ आवाज ना है। ओके बेटा, बात समझ आ गई है आपको, चले हम आगे आते हैं। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, बात यहाँ पर है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर उनके लिए, हम जो चीजें हैं ना जो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, जो हम चीजें उनकी बनाई हुई है, क्योंकि उनको पैसे जाते हैं, जब आपको पता नहीं ये सारी चीजें तो हम पैसों से बाय करते हैं, तो जब हम ये चीजें बाय करते हैं ना तो उनको पैसे मिलते हैं, और वो पैसों से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फिर गॉन खरीदते हैं शूट करने के लिए हमारे मुसलमानों को, ठीक है। तो हमने उनको पैसे नहीं देने, कैसे नहीं देने, हम उनकी चीजें लेना बंद कर देंगे। बेटा बात समझ आ गई है आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये सारी चीजों को अवॉइड कर देना, आपने ये सारी चीजों को लेना बंद कर देना। अब आप देखें क्या है यहाँ पर, ये मैगी जो होती है ये वाली की जगह आप ये जो टिक वाली मैगी ना ये ले सकते हैं। बेटे ये सारी वो वाली चीजें हैं जो आप लोग खाते हैं, मम्मा बाबा से ज्यादा आप लोग खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए स्नैक्स, लेज वगैरह कुरकुरे वगैरह ये सब आप खाते हैं, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, ये नहीं खाने, कौन से खाने, आप ये वाले खा सकते हैं, पहले तो बेटा ये चीजें खाना ही अच्छा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आई नो कि आप लोग खाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इनकी जगह ये खा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ये क्या है बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स आपने नहीं पीनी, पहले तो बेटा पिया ही नहीं करें सही पूछे तो पिया ही नहीं करें, लेकिन अगर पीनी है तो आप ये वाले पी सकते हैं, ठीक है। जूसेस वगैरह भी नहीं, जूसेस भी कोशिश क्या करें फ्रूट के साथ पिया करें, ठीक है बेटा। ठीक है, ये चॉकलेट्स हैं जो हम खाते हैं, आप खाते हैं, ज्यादा बेबीज खाते हैं, मम्मा पापा इतना ज्यादा नहीं खाती, ठीक है। तो आपने ये वाली नहीं खानी, आपने ये वाली खानी है, ये कौन सी जो हम पाकिस्तान में खुद बनाते हैं, ठीक है। ये वाली कौन सी है, वो जो गंदे वाले लोग बनाते हैं, अगर हम ये उनसे खरीदेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, और वो पैसे क्या क्या करेंगे, वो पैसे शूट करने के लिए, हमारे जो मुस्लिम्स बहन भाई हैं उनको शूट करने के लिए, बच्चे हैं उनको शूट करने के लिए वो यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये फ्लेवर ड्रिंक्स होते हैं, आपको पता होगा जूसेस वगैरह होते हैं, आप उसकी जगह ये पाकोला वगैरह यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ सिरल्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं, आप देख लें ये जूसेस जो आते हैं, टैंग हो गया, फ्रूटा वाइटा स्लाइस हो गया, बेटा ये सब नहीं पीने, कौन से पीने हैं आपने, ये वाले आप पी सकती हैं, ठीक है। आप ये वाले प्रोटीन पी सकते हैं, माजा पी सकते हैं, कोशिश करें फ्रेश जूसेस, वैसे अच्छी बात है, बहुत अच्छा टाइम है कि आप ये सारी चीजों को छोड़े फ्रेश चीजों की तरफ आए, ठीक है। अब ये बिस्किट्स जो है आप लोग खाते होंगे, ये वाले बिस्किट्स नहीं खाने, कौन से बिस्किट्स खाने हैं, ये वाले बिस्किट्स खा सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं वर्कशीट टाइम। बेटा टाइम रह गया थोड़ा सा, वी कैन डू इट फास्ट। वर्कशीट अगर आप लोगों के पास प्रिंटेड है तो वेल एंड गुड। चलें बेटा,
मैं आपको बता दूं, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसमें करना है कलर। फलस्तीन का फ्लैग है, आपको पता होना चाहिए फलस्तीन का फ्लैग कैसा होता है, उनमें कौन कौन से कलर्स होते हैं, ठीक है। और ये वाला कौन से, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मुस्लिम्स बनाते हैं इनमें, और वो प्रोडक्ट्स भी इनमें मौजूद हैं जो बनाते हैं वो गंदे वाले लोग, ठीक है। आपने जो हमारे मुस्लिम्स बनाते हैं, हम जो पाकिस्तानी बनाते हैं उन पर टिक करना है, और जो वो गंदे वाले लोग बनाते हैं वो हमने नहीं खाने, हमने उस पर क्रॉस कर देना है, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा? होपफुली आज आपको ये सेशन समझ आया होगा, मजा भी आया होगा। गिव मी योर थम्स अप इफ इट इज गुड फॉर यू, इफ इट इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, गिव मी योर थम्स अप।